हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आपकी गुड विशेस की वजह से मैं भी बिल्कुल ठीक फिट एंड फाइन हूँ। और वीडियो जैसे मैंने स्टार्ट की उससे पहले मैंने एक फ़ोटो जो है वो शेयर किया। आप उस फोटो को ज़रूर और ध्यान से देखें। बेसिकली उस फोटो में दो पिलर्स हैं, एक बेंच है और वो एक समुद्र है जिसके बीचों बीच जो है वो स्थिर है, जो है उसके समुद्र के बीचों बीच जो है वो बना हुआ है। जैसे कि काले पानी की सजा, जो काला पानी की सजा कहते थे ना, एक कुछ ऐसी जेल होती थी जो समुद्र के बीचों बीच होती थी। सेम वैसे ही ये दो पिलर और जो है वो एक समुद्र के बीचों बीच है। और ये छोटा सा दो पिलर एक बेंच जो है, ये कोई साधारण चीज नहीं है। ये अपने आप में एक पूरी कंट्री है। कंट्री अपने आप में इतनी सी चीज, अपने आप में पूरी कंट्री है। कैसे है, क्या है, इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, वो सारी चीज़ें आज मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और हो सकता है आपको इस चीज़ के बारे में काफ़ी सारे लोगों को पता होगा और कुछ लोगों को नहीं पता होगा। जिनको नहीं पता शायद मे बी आज के आप जब ये वीडियो देखेंगे आपको इसके बारे में पता होगा। ये कोई साधारण चीज़ नहीं है। तो आपने सुना होगा कि जो सबसे छोटी कंट्री है, उस जो विश्व में जो सबसे छोटी कंट्री है, वेटिकन, ठीक है, वेटिकन जो है वो सबसे छोटी कंट्री है। लेकिन लेकिन एक कंट्री और है जिसका नाम है सीलैंड, राइट। सीलैंड जो है वो अपने आप में ही एक ऐसी कंट्री है जहां पे एक छोटे से स्पेस में आपको सारी चीजें अवेलेबल है। इसका अपना एक फ्लैग है, अपने कॉइन्स है और इसकी अपनी सेना है और इसका अपना जो है एक क्या कहते हैं, अपना ही एक प्रशासन है। बट इसे प्रॉपर रूप से इसको मान्यता प्राप्त नहीं है, जैसे कि वेटिकन को है, जो कि वेटिकन को प्रॉपरली कहा जाता है कि हाँ ये विश्व का सबसे छोटा सा देश है। बट सीलैंड को ऐसी मान्यता प्राप्त नहीं है, ठीक है। बट सीलैंड अस्तित्व में कैसे आया और इसकी क्या एक स्टोरी है वो मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली जो सीलैंड है ये सिर्फ दो पिलर्स पे, आप बस इमेजिनेशन में आप इमेजिनेशन करते रहिए जो चीज मैं बता रही हूँ। सिर्फ दो पिलर, आपने मेट्रो के पिलर्स देखे होंगे जिसके बीच में होल होता है। कोई पिलर्स होता है जो कि प्रॉपर एक पिलर है और उसके बीच में होल है और उसके ऊपर एक बेंच रख दिया गया। तो ये जो कंट्री है ये दो होल और बेंच पे टिकी हुई है। बेसिकली क्या हुआ था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो जर्मन लोग थे वो चाहते थे हर जगह कब्जा करना। तो यूके ने क्या किया कि जो यूके था उसने जर्मन के विपक्ष में, मतलब जर्मन के अगेंस्ट, उन्होंने क्या किया कि समुद्र के बीच में जहां पे भी जहाज जो है आते जाते हैं ना, तो बंदरगाह बोला जाता है जो जहाज का जो स्टेशन होता है, तो उसकी सेफ्टी के लिए उन्होंने क्या किया कि बंदरगाह से 10 किलोमीटर की दूरी पे ये एक सी लैंड जो है, ये इस लैंड को जो है वो दो पिलर्स और एक बेंच का एक लैंड को बनाया। तो हुआ क्या कि जो ब्रिटिश थे, ठीक है, ब्रिटिश ने जब ये बनाया उनका मेन पर्पस था कि जो भी आपकी जहाज के जो भी रास्ते हैं, जिस रास्ते से आते जाते हैं उस रास्ते को सेव करना, एंड जो भी जहाज के थ्रू जो भी आपका सामान आ रहा है तो उसको सेफली जो है वो बंदरगाह तक जो है जो आपका लैंड है जहाज का वहां तक आराम से पहुंचा देना, जिसके पर्पस से ये बनाया गया था। और ये बोला गया था, ये सोचा गया था कि जब ये वॉर जो है फिनिश हो जाएगा तो उसके बाद जो है इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। सो इसमें जो था सेना और नौसेना ये बेसिकली वहां पे रहते थे और हर जो भी एक्टिविटीज जो होती थी उसमें वो अपना पार्टिसिपेशन करते थे यहाँ पे रह के। मैं आपको बता दूं कि ये सी लैंड है, ये होल जो है, इस होल के अंदर इतनी सारी चीजें थी कि इसमें एक अपनी ही एक अलग डिफरेंट टाइप की दुनिया थी। लेकिन उस टाइम पे सिर्फ आपके जो हमारे मिलिट्रीज पर्सन्स थे जो है और जो नौसेना थे वही लोग रहते थे। वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, और उसके बाद जो है ये था कि इसको डिस्ट्रॉय करना था, बट किसी रीजन की वजह से इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया गया। जब इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया गया तो जब ये डिस्ट्रॉय नहीं किया गया तो फिर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पर्सन ने पर्सनली, जैसे कि नॉट अ गवर्नमेंट से उसका कोई वो नहीं था, एक पावरफुल पर्सन ने इस जगह के ऊपर एक रेडियो प्रसारण
केंद्र को उसने यहाँ पे बना दिया। ये स्टेशन जो था वो रेडियो ब्रॉडकास्ट के रूप में, रेडियो प्रसारण के रूप में इसको यूज किया गया, क्योंकि वहां से इजिली जो है ब्रॉडकास्ट करना काफी अच्छा है, क्योंकि वहां पे जो है वो इजिली काफी प्रोसेस जो था वो हो जाता था। काफी टाइम तक उस पर्सन ने यहाँ पे जो है ये चलाने की कोशिश करी, ठीक है, काफी टाइम तक चलाया। इस बीच में जब ये रेडियो प्रसारण केंद्र जो है वहां पे बना, तो यूके जो था, क्योंकि वो यूके का पार्ट नहीं था, यूके से वो 10 किलोमीटर की दूरी पे था, ठीक है। ये जो सीलैंड है जिसकी मैं बात बता रही हूँ, ये यूके से 10 किलोमीटर की दूरी पे था। और यूके का जो समुद्री अधिपत्य बोलते हैं, या समुद्र में उसका जो पावर था, वो सिर्फ 6 किलोमीटर से था, सिर्फ 6 किलोमीटर तक था। तो यानी कि 4 किलोमीटर आगे होने की वजह से यूके जो था वो इस पे प्रॉपर अपना जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तो यूके ने क्या किया, इस पे अपना कंट्रोल करने के लिए, इसको अपने अंडर लेने के लिए, वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ तो उसके बाद उसने अपना समुद्र का जो सीमा होती है ना उसको इंक्रीज कर दिया। उसने 6 से जो 6 तक था, अब उसने 22 किलोमीटर तक, यानी कि जल का जो सीमा था उसको 22 किलोमीटर जो है वो 22 किलोमीटर तक उसको अपने अंदर ले लिया। अब क्या था कि वो अगर हम इस तरीके से देखें तो वो तो किसके, आपका यूके के अंदर आ गया। लेकिन वो जो पर्सन था उसने अब तक अपना रेडियो स्टेशन जो था वो वहां पे ब्रॉडकास्ट के लिए बनाया हुआ था और वही उसको रन कर रहा था। अब रन करने के बाद किसी रीजन से उस बंदे ने वो स्टेशन जो है छोड़ दिया। जब उस बंदे ने ये स्टेशन छोड़ा तो फिर किसी थर्ड पर्सन ने उस पर अपना कंट्रोल किया। ये जो थर्ड पर्सन थे, इन्होंने अपना एक अलग ही साम्राज्य वहां पे जो है वो इस्टेब्लिश किया। ये इन्होंने जब वहां पे देखा तो इनके माइंड में एक बहुत ही ज्यादा यूनिक आइडिया है। ये जो पर्सन थे ये अपने आप को प्रिंस रॉय और अपनी वाइफ को प्रिंसेस जॉन, ठीक है, प्रिंसेस जॉन के नाम से इन्होंने अपनी ख्याति जो है वो फेमस करी और इन्होंने एक अपना ही साम्राज्य वहां पे जो है वो एस्टेब्लिश कर दिया। अपने साम्राज्य के अंदर जो है इन्होंने वो जो 2 पिलर्स थे ना, जिन पिलर्स के बारे में मैंने बताया, वहां पे इन्होंने रूम्स बनाए, वहां पे उन्होंने बैंक्वेट्स बनाया, वहां पे उन्होंने पार्टी हॉल्स बनाए और उस 2 पिलर्स के अंदर ही आपके पास वहां पे जेल भी बनाया कि अगर कोई ऐसा कोई एक्टिविटी होती है और पनिशमेंट की जरूरत पड़ी तो वहां पे आपको जेल भी भेज दिया जाएगा। उन्होंने अपने जो है वहां पे अपना फ्लैग बनाया, अपनी एक अलग ही सेना जो है अपनी कंट्री की रक्षा करने के लिए अपनी ही अलग सेना जो है वो भी स्टैब्लिश की। अपने कॉइन्स बनाए जिसे सीलैंड डॉलर, ठीक है, जिसको सीलैंड डॉलर के नाम से जाना जाता है। ये सारी चीजें उन्होंने बनाई और बकायदा जो भी उसकी वहां का उन्होंने एक अपनी गवर्नमेंट चलाई, अपना प्रशासन जो है वो अपने देख रेख में उन्होंने सब कुछ जो है वो इस्टेब्लिश किया। काफी अच्छा चला। काफी जब वो फेमस होने लगा तो अब क्योंकि वो आपका जो आपका इंग्लैंड से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पे था, तो इंग्लैंड बार बार ये ट्राई कर रहा था कि वो उसको अपने कंट्रोल में ले ले, लेकिन वो जो प्रिंस रॉय थे वो अपने ही दम पे है उसको चला रहे थे और वो काफी कोशिश करने के बाद भी वो चाह के भी उस पर अपना कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो बहुत ही यूनिक चीज बन गई थी। अब यहाँ से बीच बीच में जो डच है और जो ब्रिटिश पुलिस थी वो टाइम पे उसके ऊपर कुछ ना कुछ जो है एक्टिविटी करती रहते थे कि किस तरीके से इस पे अपना कब्जा कर लिया जाए। बट जो आपका ये प्रिंस रॉय थे वो बहुत ही पावरफुल एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह पूरा प्रशासन और पूरा सरकार वहां पे चला रहे थे। ले दे के किसी तरीके से कहा जाता है कि वो काफी टाइम तक जैसे कि कहते हैं ना कि पहले दादाजी हैं, फिर उनका साम्राज्य उनके बेटे ने चलाया, फिर उनके पोते ने चलाया, तो इस तरीके से वो उन्हीं के जो है वो जनरेशन जो है वहां पे वो अपना प्रशासन चला रही थी। अब तक कहते हैं कि लाइक 1999 से
मतलब कि 1999 से 2012 तक उन्होंने ये प्रशासन अपना पूरा अच्छे से चलाया। ठीक है, अब क्या कहते हैं कि ये जो है चाहकर भी, मतलब उन्होंने ये ट्राई किया कि जिस तरीके से, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके से एक जो सबसे छोटा हमारा वेटिकन जो कंट्री था, जिनको, जो कि ऑलरेडी एक जिसको प्रॉपर लिखित रूप से आपको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त थी, ये चाह रहे थे कि सी लैंड को भी ऐसे मान्यता प्राप्त हो, राइट। तो इसको कहीं पे भी रिटर्न में इसको कहीं जो है एक अलग कंट्री के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन स्टिल ये हमारे अस्तित्व में है, स्टिल इसकी एक अलग वैल्यू है, एक अलग इमेज है, स्टिल इसको देखने के लिए लोग जो है बकायदा जाते हैं। और यहाँ पे अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको वीजा की जरूरत है, यू नो। सिर्फ इस 2 पिलर्स और ये जो इतनी सी छोटी सी जगह में जो एक अलग कंट्री बनी हुई है, यहाँ अगर आपको जाना है तो आपको वीजा की जरूरत पड़ेगी। आपको वीजा लेना होगा, गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी, उसके बाद आपको यहाँ पे जाने की परमिशन दी जाएगी। बहुत ही अलग, स्टिल यहाँ पे जो टूरिज्म है वो बहुत ज्यादा होता जा रहा है, और ट्राई किया जा रहा है कि अलग अलग तरीके से यहाँ पे जो है व्यवसाय जो है, आपकी इंडस्ट्री जो है, यहाँ पे अलग अलग तरीके से जो है काम रोजगार के नए नए तरीके जो हैं यहाँ पे अपनाए जाए, जिससे कि यहाँ पे पर्यटक जो है वो और भी ज़्यादा आए, यहाँ पे टूरिज्म जो है वहाँ पे और भी ज़्यादा इंक्रीज किया जाए, और इसको और भी ज़्यादा अपडेट करने की कोशिश की जा रही है इसको। ये बहुत ही ज़्यादा एक मतलब सोचें कि जिस पर्सन ने सोचा कि इसको एक छोटे सी 2 पिलर्स के अंदर एक पूरी दुनिया जो है, एक दुनिया की जितनी भी सुख सुविधा है वो अवेलेबल कैसे करा सकते हैं। एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ थी, और ये भी ट्राई किया जा रहा है कि इसको अपडेट करके और भी इसको जो है वो डेवलप किया जाए। ठीक है, इसको इस अगर आप देखेंगे तो विकिपीडिया में भी इसके बारे में आप सर्च करेंगे तो विकिपीडिया में भी आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। एंड और सेकंड की अगर मैं बताऊं तो आपको इसमें जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वो गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड जो होता है उसमें भी इसका नाम जो है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसने अपना नाम जो है एक सब मतलब एक अलग कंट्री बनने के दावे के रूप में इसने अपना नाम दर्ज कराया कि ये एक ऐसा राष्ट्र है जो कि एक अलग से कंट्री बन सकता है। इसमें इस वे में इसने अपना नाम जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम करा रखा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी, और जो लगा मुझे कि अरे 2 पिलर्स में एक पूरी कंट्री बन गई है। और सिर्फ इसको अगर मैं बताऊँ तो रिटर्न में इसको कोई जो है वो मान्यता प्राप्त नहीं है, बट वैसे इसको सब मानते हैं कि हाँ ये एक कंट्री है। तो आप हो सकता है कि फ्यूचर में ब्रिटेन जो इतनी कोशिश कर रहा है इतने टाइम से, क्या पता इस पे अपना कब्जा कर ले और इसको अपने अंदर ही मिला ले, बट हो सकता है कि क्या पता इसको फ्यूचर में एक अलग कंट्री बना ही दिया जाए। तो हम कुछ कह नहीं सकते, बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग। आप जाएं और इसको विकिपीडिया पे या गूगल्स पे और इसके बारे में जानकारी देख सकते हैं। और कभी मौका मिलता है, अगर फ्यूचर में कभी मौका मिलता है जाने का, यहाँ ऑब्वियसली आप जा सकते हैं, ये स्टिल अभी अवेलेबल है, तो आप जाके घूम भी सकते हैं और एक अलग एक्सपीरियंस ले सकते हैं। समुद्र के बीचों बीच सिर्फ 2 पिलर हैं। एंड एक चीज़ और कि जब इसको सारे नॉर्मल लोगों के लिए पर्यटक स्थल के रूप में खोल दिया गया, टूरिज्म को इंक्रीज किया गया, तो यहाँ पे जो लोगों ने बताया कि वो एक बहुत ही अलग ही एक्सपीरियंस होता है जब वो, क्योंकि वो समुद्र के बीचों बीच में, और वो जो पिलर्स है उसके अंदर रूम्स बने हुए, एवरीथिंग इज सेटल इन पिलर। तो आप जब वहाँ पे अपने रूम में जब आप बेड पे लेटे होंगे तो आपको बकायदा जो पानी जो है वो एकदम आता है ना आपके पिलर्स की साइड, तो बकायदा वो आवाज़ आती है और एक बहुत ही एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। तो इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। सो मुझे लगा कि आपको इट्स अ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, तो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। आप लोगों को कभी टाइम मिले या कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले तो आप ज़रूर जाएँ। आप वैसे भी डिफरेंट जगह जाते होंगे घूमने के लिए, तो यहाँ पे भी आप ज़रूर जाएँ। चलिए फिर इसी के साथ मैं आज का वीडियो क्लोज करती हूँ, और आप जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहे, घर रहे या ऑफिस रहे, है ना। और इसी के साथ ही मैं छोटी छोटी वीडियोज़ या कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ आपके
पास आती रहूँगी, आपके सामने आती रहूँगी बेसिकली, और छोटी-छोटी गुफ्तगू होती रहेगी। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।